तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें। समाजवादियों, गांधीवादियों की क्रांति धर्मी धरती रही है, उस मिथिला को जनक जननी जगत जननी जनक सुकुमारी सीता की पावन धरती को मैं सत प्रणाम करता हूं। विनोद जी ने कहा कि अब काफी विलंब हो रहा है, आपको महागठबंधन के साथ आना चाहिए। साथियों, मैं भी वेट कर रहा हूं। ये मेरी जिंदगी की आखिरी पारी है। मैं मानता हूं कि इस देश में समाजवाद का कमजोर होना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था जब हमारी लड़ाई होती थी, गांधी, गोखले, तिलक, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, नेहरू, पटेल की विचारधारा से। किसकी लड़ाई? उन्हीं के शिष्य, गांधी के शिष्य जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, उन सब के थिंक टैंक, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, मीनू मसानी, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद मिश्र, रामानंद तिवारी, बसावन बाबू सहित सूरज नारायण सिंह की विचारधारा से, एक गांधीवादी विचारधारा और दूसरी समाजवादी विचारधारा, इन दोनों विचारधारा के बीच में कहीं भी कट्टरपंथी, ढोंगी, फरेबी, समाज को जातीय और धार्मिक आधार पर बांटने वाली दत्यानुसी पार्टी नहीं। आज जगह ले लिया, समाजवादी विचारधारा के बहिष्कार होने से इसने जगह बना दी, समाज के बीच पैठ बना दी। और साथियों, आज कहता है हिंदुत्व खतरे में, ठीक कहा, हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है, अकेला जी ने कहा। साथियों, कैसे हिंदुत्व खतरे में? कभी हिंदुत्व खतरे में नहीं हो सकता। इस देश में एक से एक लोग आए, एक से एक विचारधारा आई, एक से एक धर्म आए, जो आया यही बन के रह गया। इसी की मिट्टी में खप गए लोग, ढल गए लोग। भारत उसका नाम, भारत उदारता का नाम, भारत बंधुत्व का नाम है, भारत सहिष्णुता का नाम है, भारत भाईचारा का नाम है, प्रेम का नाम है, अहिंसा का नाम है, करुणा का नाम है भारत। मैं कहने आया हूं कि आज मुल्क को कहां से खतरा है। हमने अथक परिश्रम से, कड़ी मेहनत से, सैकड़ों की सूली, हजारों को फांसी, काला पानी, लाखों के जेल के बाद हमने इस मुल्क में लोकतंत्र और आजादी बहाल। कितने साल हो गए लोकतंत्र के बहाल हुए? कितने बरस हुए? लगभग 80 साल होने को आए। लेकिन एक जगह है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है, उसका नाम है आरएसएस कार्यालय नागपुर। क्यों नहीं है? सारा पैसा चंदा का जाता है, कोई हिसाब नहीं है। अब एक बात मैं आपको पूछूं, एक बार कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, हमको याद है, गांव से शिला पूजन के नाम पर आप लोग ईंटा भेजे थे कि नहीं? ईंट पर सिंदूर पिठार लगा के, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा में चिमनी का 1 नंबर ईंटा, 2 नंबर 3 नंबर नहीं, हम सब लोग पूजा पाठ करके ट्रैक्टर पर लोग आते थे, आप उसको चंदा, ये क्या कहते हैं, अक्षत देते थे, चावल, अरवा, पैसा फेंकते थे लोग ट्रैक्टर पर, और उसके साथ दूसरे ट्रैक्टर पर हम लोग ईंटा देते थे। क्यों? इस ईंटा का मंदिर बनेगा अयोध्या में।
होता था कि नहीं? ये गांव गांव से, मधुबनी से लाखों ईंटा गए, दरभंगा से गए, इस तरह करोड़ों नहीं अरबों में अयोध्या में ईंट गए। आप बताइए वो ईंट कहाँ गया? जब बन रहा है राम मंदिर, किससे बन रहा है? राजस्थान के 1 नंबर पत्थर से बनता है। जब पत्थर से मंदिर बन रहा है तो अरबों ईंट कहाँ गए? ये धार्मिक भावनाओं का शोषण नहीं तो और क्या है? साथियों, दूसरी बार कहा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के साथ बड़ी नाइंसाफी कांग्रेस वालों ने की। सरदार पटेल सबसे पहले नारंगी लोगों पर बैन लगाया था। महात्मा गांधी की मौत के बाद बैन लगाया था, लेकिन कहा गया कि सरदार पटेल का स्टैच्यू बनेगा कितना, 100 फीट का, इसलिए आप लोग लोहा दीजिए। हम सब ने लोहा भेजा, टन का टन, हजारों टन लोहा गया अहमदाबाद स्टैच्यू बनने के लिए। जब स्टैच्यू बन के आया चीन से 3,500 करोड़ में, तो लोहा कहाँ गया? ये चोरों से आंख में आंख डाल के पूछिए, लोहा कहाँ गया? सब चला गया बीजेपी कार्यालय बनने के। विनोद जी बोल रहे थे, मैंने कहा कि जो अडानी के साथ खड़ा होगा, जो अंबानी के साथ खड़ा होगा, आनंद मोहन उससे लड़ेगा, और जो गरीब भारत के साथ खड़ा रहेगा, जो दलितों के साथ खड़ा रहेगा, जो पिछड़ों के साथ खड़ा रहेगा, ऐसे किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा रहेगा, आनंद मोहन उसके साथ खड़ा रहेगा। तो साथियों, 16 साल में हमने बहुत कुछ खोया, परिवार का चैन खोया, परिवार की खुशियां खोई, अपने साथियों को, अपने संघर्ष के दिनों के, मुसीबत के दिनों के एक एक साथी को खो दिया। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं और हम कहते हैं, उनसे भी कहते हैं, दुश्मनों से भी जो लांछन लगा रहे हो, कि आनंद मोहन जिससे लड़ता है ताल ठोक के लड़ता है, और जिससे मिलता है दिल खोल के मिलता है। लड़ेंगे तो ताल ठोक के, और मिलेंगे तो दिल खोल के। नेताजी, आप विलंब मत कीजिए, अब संविधान खतरे में है, देश का स्थिति बिगड़ रहा है, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने में लोग लगे हुए हैं। अब आपके ऊपर सिर्फ बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश का नजर आपके ऊपर है कि आपका क्या निर्णय होगा। मैं अपने साथियों के तरफ से और इस मंच के तमाम महागठबंधन नेताओं के तरफ से मैं आपसे आग्रह और विनती निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं कि नेताजी, आप विलंब मत कीजिए। अब आप महागठबंधन का नायक बनकर और इस भारतीय जनता पार्टी को बिहार से ही नहीं, बिहार से तो आप, यदि आपका समर्थन मिला महागठबंधन को, तो बिहार में खाता तो नहीं खुलने वाला है, लेकिन बिहार के बाहर देश में तमाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो कि झारखंड हो कि राजस्थान हो कि महाराष्ट्र हो, सब जगह से आप खदेड़ने का काम करेंगे।